कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ करो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बहुत प्रसन्नता है गजेंद्र बाबू ने दाम्पत्य गठबंधन की स्मृति में ये सत्संग का आयोजन किए। और हम लोग इस सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी दृढ़ मान्यता है कि जैसे कोई गहरा दाग है तो बहुत रगड़ना पड़ता है, साबुन भी कई बार देना पड़ता है। ऐसे ही मन पर जो आसक्ति के मैल है वह इतना गहरा है कि सत्संग के ज्ञान गंगा जल से बार बार इसको नहलाने की जरूरत है। और संत वाणी का, संतों के विचार का इस पर बारंबार घर्षण होना आवश्यक है। मैं बराबर कहता रहा हूँ जीवन में कि फूल को फेंक दीजिए हाथ में लेकर, फूल की सुगंधी आपके हाथ में रह जाती है। अच्छे विचार अगर मन को मिल रहा है, अच्छे विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल से ज्यादा होता है। फूल तो स्थूल चीज है और सद्विचार उससे बहुत सूक्ष्म है। तो संतों की वाणी अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं गुरु महाराज कहते हैं, उन्होंने कहने की कृपा की हरिद्वार के महाधिवेशन में 59 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर में। उसमें गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी, जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि
जिनकी वाणी पढ़ी जा रही हो वे सामने खड़े हैं, वे स्वयं आ गए और वे कह रहे हैं 3 बार। वो संत आए हैं, वो संत खड़े हैं और वो स्वयं कह रहे हैं। स्वयं कह रहे हैं। यानी कि उनके विचार में ख्याल में मशगूल रहना, उनके प्रति मन में श्रद्धा रखना, विचार में मशगूल हो जाना, इस तरह से जो सुनेंगे तो ये संस्कार उसको अंततः सारे दुखों से छुड़ाएगा। तो बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग जो पढ़े, जो सुने, जाकावे, तो मन में उन संतों का ख्याल रहे, विचार में मशगूलता रहे। दिमाग कहते विचार में डूबो। अब देखिए डूबने का क्या माना है? पानी में डूबते हो तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो विचार में डूबो का मतलब उस विचार के अतिरिक्त आपके मन में कोई बात आने न पावे। शरीर तो पानी में डूबता है, अब मन विचार में डूबेगा। विचार में डूबेगा तो उसके नजदीक में क्या रहेगा? सिर्फ वह विचार, संतों की का ज्ञान, संतों का आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश, उसमें मन मशगूल है। अभी हम लोग रामचरितमानस पाठ सुना, जिस माता के कई ने भगवान राम को सत्ता से दूर कर वनवास दिलाया है, उनके निकट कितनी नम्रता है। किस तरह से माता सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण को कहा। आजकल की माता जंगल जाने की वचनबद्धता तो राम के लिए है, वरदान तो उसके लिए मांगा था ना। लेकिन सुमित्रा क्या कहती है? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासूस। नतरु बांझ भल बाज बियानी, राम विमुख सुते हित जान। मैं सुन रहा था इस पर और गौर कर रहा था कि अपने लोगों को भी विचारना चाहिए। क्या विचारना चाहिए? कि अगर आपका हमारा बाल बच्चा भक्त नहीं हो रहा है तो न तनु बांझ भर बाद बियानी, राम विमुख सुते हित जानी। अगर आपके बच्चे ईश्वर के भक्त नहीं हो रहे हैं, उसमें रुचि नहीं है, तो निसंतान रहते वह अच्छा था। बड़ी बात है। ऐसी माताएं विपरीत है। बेटा अगर भक्त हो जाए भगवान का, वैरागी हो जाए तब तो मत पूछिए। हरनंदन बाबा जब घर छोड़े हैं तो किस तरह से उनके माता पिता दुखी हुए हैं,
वर्णन पढ़ने को मिला है। मैं समझता हूँ कि भगवान राम जब धरती पर आए तो उन दिव्य आत्माओं को भी वो लेके आए। कोई साधारण आत्मा राम के साथ लक्ष्मण बन के, भरत बन के, शत्रुघ्न बन के, सीता बन के नहीं आए। वो सब दिव्य लोक के दिव्य आत्मा थे। दिव्य आत्मा थी तभी सुमित्रा ऐसा बोल रही है। मूल बात यह है कि परमात्मा की भक्ति हम स्वयं करें और इसकी महत्ता को अपने बाल बच्चे में भी भरें, समझे कि भक्ति की क्या महत्ता है। क्योंकि यह तो तय है कि माया की सेवा में जो लगा रहेगा उसको माया कूटेगी, पीसेगी, दुर्दशा करके छोड़ेगी। मैंने लिखा है कि माया जो है प्रभु राम की, प्रभु की, ईश्वर की एक निष्ठ भक्ति है। वो कहती है तुम मेरे स्वामी की सेवा छोड़कर मेरी सेवा में आओगे तो मैं तुझे ऐसी पीसूंगी कि कराहते रहो। कोई दुर्दशा करने से मैं छोड़ूंगी तुम्हें नहीं। युग युगान चहु खानी में भ्रमी दुख पूरी पाए हो। युगों से चारों खान में 84 लाख योनि भ्रमते हुए बहुत बहुत दुख होगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे, बेटे को महल तो दे दिया, बैंक बैलेंस तो दे दिया, अच्छी नौकरी में तो भेज दिया, कितने दिन के लिए सुखी बनाने की कोशिश आपने की। अचानक भी दुनिया से चला जाता है लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, 80 वर्ष जिएगा क्या। इतने दिन की व्यवस्था तो किए, लेकिन आप तो उसके शरीर की व्यवस्था किया, उस आत्मा के लिए क्या किया। जो प्रियतम है उसको श्रेष्ठतम वस्तु दी है। जो प्रियतम है उसको श्रेष्ठतम वस्तु जिनको सबसे ज़्यादा प्यार आप करते हैं उसको सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे अच्छी चीज़ें उनको भेंट स्वरूप देनी चाहिए। इसीलिए बाल बच्चे को भी पढ़े तो पढ़ना तो पढ़वे करेगी, लेकिन कभी कभी उनसे पढ़वाइए। संतों के विचार को, संतों के साहित्य को पढ़िएगा तो कुछ न कुछ दिमाग पर असर होगा। आप उसको समझाइएगा तो फिर उसको असर होगा। जब उसके भेजा में घुसेगा तो उसी के अनुसार उसका आचरण होगा, कार्यकलाप होगा। मैं बराबर कहता हूँ कि खेत में यूरिया डाला गया, खाद डाला गया, तो अब देखिए भोजन में हम लोगों को मिल रहा है उसको रसायन भोजन में मिल रहा है। अब वो स्वाद नहीं है जो घी में स्वाद था। घी जब बनाता था तो सुगंध जो है सो 200 फीट तक चला जाता था।
आज तक नाकों की निकट सुगंध आना मुश्किल है। मक्के के अलावा मखान, अब मखान देखने को मिलता है। अब आजकल का बच्चा तो लड़का तो देखेगा भी नहीं, हम लोग तो उसको खाए भी हैं, उसका मजा भी दिए। कहने का मतलब कि क्या है कि अन्न में अगर रसायन घुस गया, उसको स्वाद परिवर्तन हो गया, उसका स्वभाव बदल गया और उसका असर हमारे खून पर हो गया, बॉडी पर हो गया। तो जो कान से हम लोग सुनते हैं वो भी आहार है। आंख से जो देखते हैं, अगर जिस चीज को देखने से आपके मन में गंदे विचार आ जाए, खाते हैं, गड़बड़ चीज खा लेते हैं तो पेट झड़ जाता है। स्थूल का प्रभाव स्थूल पर पड़ा, दृश्य का प्रभाव मन पर पड़ा और मन विकृत हो गया। अच्छी बात सुनने से, ऐसे दृश्य को देखने से जिससे अच्छे विचार मन में आवे। साई स्वामी जी महाराज कहते थे, मंच से कहते थे कि आपके सामने में माता सबरी का, माता मीरा का अगर तस्वीर आ जाए और किसी फिल्मी हीरोइन का आ जाए तो मस्तक कहाँ झुकेगा? भक्ति को, भक्त के दर्शन से मन में भक्ति का प्रेरण होता है। इसीलिए महान पुरुषों का, देवी देवताओं का लोग घर में चित्र रखते हैं। आंख के द्वारा मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। पढ़ते हैं तो अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे विचार वाले लड़के का संग करो, लड़की का संग करो। ऐसे लड़की का संग मत करो, ऐसे साथी का संग मत करो जो गंदी बात करे, जो शारीरिक सुख के तरफ तुझे आकर्षित करे, शारीरिक सुख का वर्णन करे, शारीरिक सुख के लिए मन को ललचावे, वह पतन का कारण होगा ना। गुरु महाराज ने कहा कि सोते समय जप करते हुए सो जाइए, बुरा स्वप्न नहीं होगा। जो ख्याल लेकर चलेंगे, स्वप्न में वह आ जाए, उससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही हमको, ईश्वर को पा करके ही हमारी प्यास बुझ सकती है। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो दुख चाहता है। सबके मन की प्यास क्या है? दुखों से छुटकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा, ऐसी मूढ़ता मन की, इस मन की, मतवाले, मतिमंद, मतिभ्रष्ट मन की मूर्खता तो देखिए। परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओष करी। प्यास तो बुझाना चाहता है ये मन, उसके लिए कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन चीज से प्यास बुझाना चाह रहे हैं? ओस तन से। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता। सुर सरिता मतलब क्या हुआ जी?
देव नदी गंगा को कहते हैं। सूर्यमन देवता, सरिता नदी, देव नदी कौन हुआ जी? गंगा। गंगा। गंगा नदी के जल की यह विशेषता है, गंगा की जब पूजा भारत में होती थी, अभी भी उसका महत्व लोग मानते हैं, अभी भी गंगा जल छिड़कते हैं ना। अब तो गंगा में बहुत गंदे चीज गिरा दिया तो इधर जो जल आता है वो अच्छा नहीं आता, वह शुद्ध नहीं रहता। लेकिन गंगोत्री का अभी भी गंगा जल जो है वह औषधि का काम करता है। हम लोग चित्रकूट गए थे, चित्रकूट में कल छल छल नदी जो आती थी, उसका जल पीने से इतनी भूख लगती थी, इतना भोजन पचता था, मत पूछिए, इतना स्वादिष्ट लगता था। गंगा जो हिमालय से चलती है तो बहुत से जड़ी बूटियों का रस भी उससे मिला होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्यास बुझाने के लिए देव नदी तो दुर्लभ है, लेकिन हम ओस चाटने जा रहे हैं। इस मूढ़ मन को कौन समझाए? ऐसी मूढ़ता यामन की परिहरि राम, भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन। आगे क्या कहते हैं? धूम समूह निरखी चातक जिन। चातक किसको कहते हैं? पपीहा को। वो क्या करता है? स्वाति बूंद की प्रतीक्षा में रहता है और किसी नक्षत्र के जल से उसको कोई लेना देना नहीं है। स्वाति बूंद के लिए केसरा वो टक टक आकाश को देखते रहते, कब वो बूंद गिरे, उसकी अपनी महत्ता है। धूम समूह, धुआं, हमारी मन की मूर्खता कैसी है? तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धुआं को देख करके, उसको बादल समझ करके और उससे पानी की आशा करना जैसा मूर्खतापूर्ण है, अज्ञानतापूर्ण है, उतनी ही मूर्खता है कि हम संसार के विषय का धुआं से अपने को सुखी बनाना चाह रहे हैं, प्यास बुझाना चाह रहे हैं। धुआं से कभी वर्षा बूंद पानी मिलना नहीं, प्यास बुझना नहीं। इसी तरह से संसार के भोग से, संसार के चीज़ों के रसास्वादन से हमारे सुख की जो भूख है, प्यास है, वह बुझने वाली नहीं है। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिषित जान गति जन्मन की, नहीं तह शीतलता। धुआं कहीं शीतल होता है? धुआं तो आग से निकला है, वो गर्म है, न तो शीतलता है वहाँ, न पानी है। नहीं तह शीतलता न पानी पुनी। अब मिलता क्या है? हानि हो तो लोचन की, वो देखने से कोई फायदा उसको नहीं है। चातक पक्षी धुआं को देखता रहे कि इससे हमको जल मिलेगा, तो मिलना नहीं है। न शीतलता मिलेगी, न पानी मिलेगा, निराशा ही मिलेगी। हम लोगों को भी अंत में निराशा ही मिलेगी। मैं बराबर कहता हूँ कि संसार के रस को चूसने जाओगे, चूसोगे नहीं, तुमको चूस लेगा और चूस के तुमको सिट्ठी बना देगा। अब देखिए ना, आप भी सिट्ठी हो रहे हैं, हम भी सिट्ठी हो रहे हैं, शरीर तो सिट्ठी हो रहा है। क्या लाल चेहरा था वो, सेब जैसा, लाल लाल सेब जैसा चेहरा था, अब कहाँ है? फूला गया। आगे दूसरा उदाहरण देते हैं। ज्यों गच कांच बिलो के सियन जड़ छा आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारी आनंद। बाज पक्षी, कल्पना करिए कि वह शीशे के घर में चला गया। अब जिधर देखता है उधर दूसरा बाज नजर आता है।
अब बाज को देखना नहीं चाहता, उसको झपटता है, वहां तो बाज है नहीं, लेकिन झपट्टा मारता है, उससे क्या फायदा होता है? उसको फायदा हुआ होगा, वो घायल होता है। हम लोग भी जितना ही संसार के चीजों की तरफ दौड़ते हैं, मन लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, उतना ही भीतर से घायल होते हैं। अगर कुछ रस बुझाता है तो वह क्या है रस? वह रस ऐसा ही है, संत लोग कहते हैं, कुत्ता हड्डी चबाता है ना, हड्डी से तो कुछ निकलता नहीं है, उसी का खून निकलता है और उसी को स्वाद लगता है। ऐसे ही इस चेतन का रस बुझाता है आपको, चीज में रस नहीं है। आपकी ही शक्ति छीन होती है और उसी से आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है, जो गच कांच बिलो की सेन जल छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारी आनंद की। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहलाऊं कहूं कुचाल, जानत हो गति मन की। हे भगवान, हे प्रभु, इस मन के कुचाल को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, हे प्रभु, इस तुलसीदास के दुख को हरिए। हरहु दुसह दुख, करहूं लाज निजपन की। निजपन क्या हुआ? आपके शरण में जो आता है उसको आप उबारते हैं, यही है आपका निजपन। जो आपका बनने आता है उसको आप अपना बना लेते हैं। मतलब उनके शरण में जो आता है, शरणागत होता है, उनको वो अपना लेते हैं। अपना लेते हैं तो मतलब क्या करते हैं? उसका कल्याण करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब दुनिया में मुझे आपको छोड़ करके कोई उम्मीद नहीं है। तो स्वयं भी हम लोगों को ये विवेक का चक्षु हमेशा पास रखना है। पल पल ध्यान रहे कि हम कर क्या रहे हैं, सुबह सब खो रहे हैं। अभी पाठ में आया ना, धरनी धाम धन पुर परिवार सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। इसमें कोई तत्व नहीं है। ये स्वप्न तुम्हारा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरी भजन जगत सब सपना। अपना सपना में तो देखते हैं बहुत अच्छा चीज, अगर देखते हैं तो मन बहुत खुश होता है। और सपना टूटने का देर है, बस सब बिखर गया, कुछ कहीं नहीं है, जीरो। हम लोग भी जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने जा रहे हैं। जीरो बन के आए थे, जीरो बन के जाएंगे। लाइफ हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड विल एंड टू जीरो। माया में, संसार के चीजों में जब मन आसक्त रहा तो समझिए आपने अपने को जीरो ही बनाने की कोशिश किया। जितनी देर तक प्रभु से जुड़ने की कोशिश हुई, संतों से जुड़ने की कोशिश हुई। संत से जुड़ने का मतलब मैं ऐसे कहता हूं, बराबर कहता हूं कि नहर को क्या औकात है कि खेत में पानी देगा। वो बैरेज से कनेक्शन टूट जाए तो दे सकता है क्या? लेकिन बैरेज से जब पानी आता है तो खेत में पानी देता है। हम लोगों को भी अगर पावर मिलेगा, किससे पावर मिलेगा? मन को। किससे पावर मिलेगी? बुद्धि को। आत्मा से मिलेगी। अक्षय स्रोत ऊर्जा का, सुख का, शांति का स्वरूप कौन है?
आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा शांति स्वरूप है। आत्मा अभाव कभी नहीं देख सकता, उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वह परम सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यवान है कि मट्टी की आंख से वह देखने की शक्ति देता है। हम जो कुछ कर रहे हैं किसकी बदौलत? आत्मा की बदौलत। आत्मा सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप, अजर, अविनाशी, पूर्ण है। गुरु महाराज ने कहा जो शक्ति आग बहुत आग है, जो शक्ति उस आग में है वही उसकी चिंगारी में भी है। जो शक्ति परमात्मा में है वही शक्ति आत्मा में, हम आप में सब में है। इसी को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? एवरी सोल इज सन, एवरी सोल इज सन। प्रत्येक आत्मा जो है वह सूर्य के समान है, कवर्ड विथ, ढका हुआ है। डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ क्लाउड्स, बादल के सघनता कहीं अधिक है कहीं कम है। ठीक है, क्या माने हुआ? इसका माने हुआ बादल जब सघन हो जाता है तो दिनों रात हो जाएगी, पर्दा पड़ जाता है। चंद्र ग्रहण जब हो लगता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो चंद्र ग्रहण में चांद की रोशनी खत्म और सूर्य ग्रहण में सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती। क्या बीच में पर्दे न है? सूर्य के बीच में, पृथ्वी के बीच में या हमारी आपकी आंख के बीच में कोई आवरण आ जाता है तो दिन में हम लोग एक बार देखे थे कि चिड़ियाँ चहचहाने लगे, जैसे शाम होने पर होता है, रात होने पर देखे थे ना, ख्याल है कि नहीं? ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण हम लोग के सामने जब आया, दिन में एकदम अंधेरा छा गया पूरा, कुछ देर के लिए ही से। तो यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी की आत्मा के ऊपर गहरा पर्दा है और किसी के ऊपर हल्का पर्दा है, लेकिन सब सूर्य की तरह पूर्ण प्रकाशित प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। हम अपने ब्रह्मत्व को भूल करके इंद्रियों का और शरीर का दास बने हुए। स्वामी रामतीर्थ ने बड़ा अच्छा कहा, राजा का बेटा मेहता टोली में जाकर के उसके साथ रहे यह शर्मनाक है। ये आत्मा, ईश्वरी शक्ति, ईश्वर का बेटा, राजकुमार, राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी, और यह विषय में रस खोज करके मरने की तैयारी कर रहा है। शुगर के बीच में जाकर के और उस गंदगी में जाकर के विषाणु कीटाणु से देखो बीमारी को बुला करके मौत को बुला रहा है। जिन्होंने उस आत्मा की शक्ति को देखा है, जिन्होंने आत्मा की शक्ति को जागृत किया, जिन्होंने उस आत्मा की शक्ति का अनुभव किया, उन्होंने ललकारा कि राजकुमार को राजसत्ता का स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकार है। राजकुमार को राजगद्दी पर बैठने का जन्म सिद्ध अधिकार है। बुद्ध को जन्म सिद्ध अधिकार था। हम लोगों को भी परमात्मा पद पाने का परमात्मा के द्वारा दिया गया स्वतः अधिकार है, और उस अधिकार को पाने के लिए संत के रूप में भगवान आते रहते हैं और हम लोग को छटाते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। इसका थोड़ा भी अभ्यास जो करेगा वह पूर्णता को पाएगा। हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं बाल बच्चे के लिए, रहते हैं ना चिंतित, लेकिन पाठ में भी क्या आया? को न काहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनू है भ्राता। वैसे कह दिया, इसमें सच्चाई है कि नहीं है?
बेटा हो कि बेटी हो, कोई हो, जो उसको प्रारब्ध से जमा है वही उसको मिलेगा। राम तो पुत्र बन करके आए, भगवान पुत्र बन करके आए, लेकिन जब दशरथ का चले हुए बाण से श्रवण मरा, उस पाप के फल से, उसके श्राप, उसके पिता के श्राप से दशरथ को भी उसी तरह व्याकुल होकर के प्राण त्यागना पड़ा ना। भगवान राम ने अगर छिप करके बाण मारा, गलती अगर किया, तो भगवान राम ने स्वयं उस व्याधि के बाण को अपने मौत का कारण बनाया। सताओगे, सताए जाओगे। अभी देश विदेश में धर्म के नाम पर दूसरे को दंडित करता है, हत्या करता है, कहता है जन्नत मिलेगा। अरे जन्नत मिलेगा, जहन्नुम मिलेगा, नरक की आग में दहोगे। दुख पहुंचाओगे, दुख मिलेगा। किसी पर आघात करोगे, तेरे ऊपर भी आघात होगा। मैं बराबर कहता हूं, न्यायालय के जज को पैसा दे के आप बदल सकते हैं, जात के नाम पर, पैसा के बल पर, या कुटुंब के नाम पर उसके न्याय को आप बदलवा सकते हैं, अन्याय में करवा सकते हैं, उससे भी आप अन्याय करवा सकते हैं। लेकिन सृष्टि के मालिक परमात्मा से कोई अन्याय करवा ले, ये संभव नहीं है। वह धर्म नहीं है जो इसका ज्ञान नहीं दे, कर्म फल का ज्ञान नहीं दे, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ये शिक्षा अगर धर्म नहीं दे तो वह धर्म नहीं। वह धर्म क्या है? बोलिए, अधर्म है। उस धर्म से कल्याण नहीं हो सकता है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मदद होगी। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। स्वामी विवेकानंद 39 बरस 5 महीने के लगभग उम्र जी करके विश्व में तहलका मचा के चले गए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि किसी भिखारी को अगर 2 रुपये देते हो, ये मत समझो कि मैंने एहसान किया है। वो किसी को अगर सहायता कर देते हैं तो मन मन बड़ा खुश होते हैं कि मैंने इनके ऊपर दया कर दी। एहसान तुमने नहीं किया, तुमको उसने अवसर दिया, तुमको अपने सौभाग्य बनाने का अवसर दिया। क्यों? इसीलिए कि तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। जो आप दे रहे हो वह गुणनफल में तेरे पास आएगा। अभी आप सुन रहे थे ना, वो भेड़ ने क्या कहा? मैं भी तेरे तरह एक पुजारी था मंदिर में, और मैंने बलि दिया था देवता की प्रसन्नता के लिए। 100 बार गला कटवाया 100 बार गला कटवाया। अब ये मेरा अंतिम है, इसीलिए मैं खुश हो रहा था। और रोया इसीलिए कि मेरा तो 100 बार कटना हो गया, अब तेरा कटना होगा। तुम 1 बार काटोगे और तुम 100 बार कटोगे। भगवान बुद्ध ऐसे नहीं कह दिया। कर्म जो है वह बीज के तरह है। कर्म क्या है? बीज के तरह है। एक बीज डालते हैं धरती में, कितने बीज उससे उत्पन्न होते हैं। एक आम के गाछ लगाते हैं, कितना आम फलता है। गुणनफल में रिटर्न होगा। इसीलिए अवसर मिले तो किसी दुखी का, पीड़ित का, हम ये नहीं कहते कि लुटा दीजिए, लेकिन इतना कंजर भी मत बनिए। कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाएंगे नहीं। लेके जाएंगे नेकी और बदी, कुछ अच्छे कर्म। कर्म फल ही स्वर्ग और नरक दिलाता है। ईश्वर के सभी संतान हैं, सबको अपनापन देना चाहिए, सबसे प्यार से मिलना चाहिए।
विश्व बंधुत्व। मैं बराबर कहता हूँ और संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम सभी ईश्वर की संतान है। कौन नहीं कहता? परम पिता परमेश्वर उनका नाम है। जब परमेश्वर की सभी संतान है, उनके संतान को कोई प्यार करेगा तो परमात्मा प्रसन्न होंगे कि नहीं? आपके बच्ची को, आपके बच्चे को कोई अगर प्यार करता है, उसके प्रति आपके दिल में प्रेम उपजता है कि नहीं, आदर उपजता है कि नहीं? हमारे आपके बच्चे को कोई अगर अपनत्व देता है तो हम बड़े खुश होते हैं, आदर देना चाहते हैं, उनको अपना समझते हैं। इसी तरह परमात्मा के संतान को आप अगर अपनत्व देंगे, क्या होगा? परमात्मा के प्यारे बनेंगे। कुप्पा घाट में गुरु महाराज का आश्रम आप जानते हैं, विशेष करके निवास रहा है उनका, उनकी तपोभूमि रही है, वहाँ पर ज़्यादा समय जीवन का बिताए हैं। आश्रम के बगल में एक मुसहरी, मेरे पास उनके रसोइया का ऑडियो रिकॉर्ड है। इधर एक सप्ताह के अंदर मैंने उनसे बातचीत की और ऑडियो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसने बताया, क्या बताया कि भंडारा जब कुप्पा घाट में होता था तो मुसहरी को आमंत्रित करने के लिए भेजते थे और कहते थे कि जाओ मेरे बेटा सबको आमंत्रित करके लाओ भंडारा। ये किस कब की बात है? ये 60 वर्ष पहले की बात मैं कह रहा हूँ। 60 वर्ष में हम लोग पहले देखे थे कि कुआं पर ऋषिदेव को पानी, कुआं पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समय गुरु महाराज ने उस ऋषिदेव को, मुसहर को क्या किया? बेटा का करके उसको जैसे आमंत्रित करके हम लोग भोजन कराते हैं, भंडारा खिलाते हैं, वैसे आमंत्रित कराया। और उनके रसोइया ने हमको बताया कि पूड़ी, बुनिया, जलेबी, सारा चीज़ परस देते थे उन लोगों को। तब पूछते थे सब चीज़ दे दिया? क्या सब दिया? हाँ, ये नहीं कि कसर रख दिया। याद यूँ समझिए कि वो शिक्षा दे रहे थे। जब वो उनको सब चीज परोसा हो जाता था तब कहते थे कि हमको अब हमको। देखिए कितना आदर भाव। मैं बराबर कहता हूँ कि लोटनी में समुद्र नहीं अटेगा, लोटनी में, लोटा में, बाल्टी में समुद्र अटेगा जी। कि कलेजा को इतना छोटे रखोगे, यही तो मेरा परिवार है, ये सब तो दुश्मन है, नहीं चलेगा। परमात्मा तेरे दिल में नहीं बसेगा, और परमात्मा अगर दिल में नहीं बसेगा तो संसार की चीज़ें बसेगी, और संसार की चीज़ें बसेगी तो तेरे को दुर्दशा से कोई बचा नहीं सकता है। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। कहे कभी कभो न मिले रवि रजनी एक ठाम। अरे सूर्य के प्रखर धूप भी खोजोगे, उसी समय चांद की शीतलता खोजोगे, होने वाला है। अरे सूर्य की गर्मी, जहाँ चांद की शीतलता है वहाँ पर सूर्य की गर्मी नहीं है। तो जहाँ प्रभु की चांदनी, प्रभु की शीतलता मिल रही है, सूर्य जहाँ है वहाँ अंधकार जा सकता है क्या? जहाँ परमात्मा रहेंगे वहाँ शांति, सौहार्द, अपनत्व, प्रेम, आनंद। जज को कुर्सी पर बैठने की देर है, जज को कुर्सी पर बैठने की देर है। उसका चपरासी, उसका जो स्टाफ होता है पहले से तैयार रहता है। आप अपने दिल में प्रभु को बसा तो लीजिए, गुरु को बसा तो लीजिए। हृदय से विह्वल होकर के गा करके देख लेना एक दिन। जिस दिन हृदय में प्रेम उपजेगा उस दिन परिस्थिति अनुकूल होती है कि नहीं। दिल की गहराई से इनसे जुड़ो। मन जुड़ने नहीं देता है, लेकिन भाव लाओ, जुड़ने की कोशिश करो।
उनके निकट जाओ। ईश्वर की संतान को अगर हे दृष्टि से देखते हैं तो आप ईश्वर के प्यारे, गुरु के प्यारे नहीं हो सकते। ये गुरु के प्यारे वही होंगे जो गुरु के आदर्श और आदेश को अपने जीवन में उतारेंगे। क्या ये कहते हैं कुछ आप करिएगा कुछ। मैं बराबर कहता हूँ कि जो गुरु महाराज की बात नहीं मानेगा, गुरु महाराज के आदेश पर, उनके आदर्श पर, उनके आचरण पर के अनुसार अपना जीवन का आचरण नहीं रखेगा, वह गुरु महाराज का प्यारा नहीं हो सकता है। शिव जी का भी भक्त वही है जो शिव जी ने किया, शिव जी ने जो कहा वो शिव जी के अनुसार चले। क्या शिव जी बाबा, यहाँ शिव जी बाबू बैठे हुए, शिव जी ने तीसरी आंख खोली और शिव जी का भक्त अगर तीसरी आंख खोलने का कोशिश नहीं करता तो कैसे शिव जी का भक्त है? शिव जी ने एक झूठ के कारण पत्नी को त्याग दिया ना, पढ़िए ना। मैं एक झूठ के कारण सब भगवान शिव ने पत्नी को कहा अब तुम मेरे बगल से जा, सामने जा, अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही, तुम मेरे साथ छल किया, झूठ बोली। एक झूठ के कारण शिव जी को इतनी नफरत हो गई, त्याग दिया पार्वती सती को। फिर से जन्म लेना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी पार्वती बन करके, तब फिर उनको अपनाया। शिव जी ने गुरु के अपमान करने पर श्राप दे दिया, अजगर हो जा, त्रिजग योनि में चला जा। जो शिव जी का भक्त गुरु का आदर नहीं करेगा उस पर शिव जी कैसे प्रसन्न हो सकते? उसी तरह से गुरु महाराज के प्यारे वही होंगे जो गुरु महाराज के आदेश, एक शब्द दूसरा शब्द उनका आदर्श। आदर्श क्या था जो सुना रहे वो भी आदर्श ही है। अभी आपने सुना ना कि डकैत के लिए भी उन्होंने सब उनका शिष्य लोग क्या कहने लगा, ऐसा शराब दे दीजिए कि अंधा हो जाए। महाराज ने क्या कहा, साधु किसी का अनुभव नहीं था। शिशुबा कहते थे महर्षि में ही अनुभव, अभिनंदन ग्रंथ पहला प्रकाशन अभेदानंद जी, अभेदानंद बाबा थे शिक्षक पहले, अन्य सन्यासी बने। उन्होंने जब जीवनी गुरु महाराज की लिखा तो उसमें उस आदमी का नाम देना चाह रहा था, किसका, जिसने घर में आग लगाया। हाँ, गुरु महाराज ने क्या कहा, एहन काम नहीं करो, पर वंश के लोग का बड़ा गलानी है ते समाज। देखिए कितना दिल उदार होता है, अपने दुश्मन को भी, जान लेने वाले को भी, के वंश की भी चिंता है, उसको ग्लानि नहीं। हालांकि कर्म फल से वह भी बचा नहीं, गलित कुष्ठ हो गया। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है, सताओगे सताए जाओगे, कोई देवी देवता बचाने वाला नहीं होगा। कितनों पूजा कर लो, कितना भक्ति कर लो, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। गुरु महाराज के प्रवचन में अभी भी आया। आप लोग को सुनने में मन लगता है, वो कहने में मन लगता है, लेकिन समय लगता है, ज़्यादा हो गया है। अब मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई है आप लोगों के सालगिरह शादीगिरह पर श्री सद्गुरु महाराज।